में इस वक्त टेक्निकल ट्रेड जोड़ते हैं। रुचित, पहले आपसे जानना चाहूँगा आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्ते में जब मार्केट्स में या ब्रॉडर मार्केट्स में इतना करेक्टिव फेज़ रहा है, तब बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक रहा है कि जहाँ पे प्राइस वाइज़ कोई करेक्शन नहीं रहा और एक काफ़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ करेक्टिव फेज़ में स्टॉक ने दिखाया है। प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स हैं, आज फिर से अपमूव के कंटिन्यूएशन के साइंस है इसमें। तो करंट लेवल्स पे 7400 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बजाज फाइनेंस में खरीदारी करिए 7600 के टारगेट्स के लिए। 7600 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस अभी फिलहाल बाय है। शिल्पा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान अभी कैंप्स में है। ये सेगमेंट पूरा आज बजिंग है। यहाँ पे मुझे लगता है कैंप्स 40 टू 50 से लेके 4300 तक आपको 1-2 दिन में आना चाहिए। यहाँ पे आप फ्यूचर्स में इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4080 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 40 टू 50 से लेके 4300। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 4200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 75 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 115 से लेके 140। ओके, कैम्स आपका करीब 4200 पे की कॉल, ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मीनवाइल याद रखिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स ने, स्पेशली मार्जिन्स के नंबर्स ने पूरे सेक्टर को एक स्विंग दिया है। पूरे सेक्टर को देखिए, आप ग्रेसिम को देखिए, डे हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। आप जरा प्लीज़ एसीसी को रखिएगा, ये भी डे हाई पर आता हुआ। मूव्स अच्छे आ रहे हैं पूरे सीमेंट में। जो मेरी शीट है इस वक्त डेरिवेटिव्स की, उसमें एकदम से वाइल्ड स्पाइक आ रहे हैं ओवाइज में, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग है। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? मैं कोल इंडिया पे बाय कॉल देना चाहूंगा। कोल इंडिया में बहुत अच्छी गिरावट हमने देखी इन लास्ट 2-3 मंथ्स में, और वहां अब यहाँ पे एक वीकली पॉजिटिव क्लोज एक्सपेक्टेड है और हाई टॉप्स हाई बॉटम बनना शुरू हो गया है आवली चार्ट्स में और डेली चार्ट्स में। जो प्रीवियस स्विंग हाई ऑलमोस्ट वहीं पे ही है। आई थिंक वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं ऊपर जाने में, मोमेंटम इंडिकेटर्स बाई में है। स्टॉप लॉस रखेंगे 381 का और ऊपर में टारगेट होगा 405। 405 के टारगेट के साथ कोल इंडिया से बाय। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से आपकी पिक? गुड आफ्टरनून। पिक है, मुझे लगता है ग्रासिम पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड 2450 पर ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम का स्टॉप होना चाहिए 2432, करीब 18 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2500 के नजर आता है। ये ट्रेड स्पिल ओवर हो सकता है, लेकिन यस, ग्रासिम पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, अच्छा सचिन से बात करते हैं। अब सचिन, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स का इम्पैक्ट देखिए पूरे सीमेंट स्पेस पे। बात करते करते अल्ट्राटेक फिर एक स्विंग जनरेट कर रहा है, नाउ इट्स 11270। आपका कोई व्यू सीमेंट में, कोई स्टॉक अगर ग्रिप में आ रहा हो, और दूसरा आपका इस वक्त का खुद का कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया। क्लियरली एक डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी थी अल्ट्राटेक सीमेंट में, एंड पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो इनिशियल जो एक एक्सपेक्टेशन थी 11250 के आसपास का स्विंग बनने की, वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अभी थोड़ा सा मुनाफा बांधने की सलाह दी है ट्रेडिंग व्यू के लिहाज से, एंड स्विच करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा टेलविंड मिला है पूरे सेक्टर में। एंड वहां पर रामको सीमेंट्स का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा था। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर 880-900 के आसपास एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन नजर आया है। उसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है अभी एक एक्सपेंशन मूव में ट्रिगर हुआ है। तो जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी चैनल की, उस चैनल का रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है यहाँ पर रिविजिट होगा, जो 940 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी रामको सीमेंट्स के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग बन सकता है अराउंड 940 के आसपास, बस पोजिशनली मुझे लग रहा है 1000 तक भी ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 892 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है रामको सीमेंट के फ्यूचर्स में। ओके, आपने पिक किया ऐसी स्पेस 6 स्टॉक रैमको सीमेंट्स, और रैमको सीमेंट्स के स्टैट्स आपके स्क्रीन के निचले भाग पर विजिबल हैं। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आती हुई, लेकिन सेक्टर ऑफ द मूवमेंट एज ऑफ नाउ इट्स सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पे नंबर्स हर पैमाने में काफ़ी अच्छे हैं। अब एक काम करते हैं, आशीष चतुर्मोता जी से बात करते हैं। आशीष, खैर वो पहला व्यू तो मैंने आपका सीमेंट पे लिया था, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स पे। आप इस वक्त क्या पिक कर रहे हैं? नो डाउट बाजार में प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हुआ है, लेकिन आज एक जान फूकी है निफ्टी आईटी ने, मिड कैप आईटी ने, कोफोर्ज और परसिस्टेंस इसको लीड करते हुए। आपका टेक इस वक्त क्या है?
बिल्कुल। तो जैसे हमने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमें काफ़ी पसंद है, तो इसकी हमने खैर ऑलरेडी चर्चा की है। तो मुझे जो दूसरा स्टॉक या स्पेस पसंद है, वो थोड़ा-सा डिफेंस अब अच्छे लगने लग गया है। एक अच्छी प्राइस डैमेज के बाद मुझे लगता है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन इस पूरे स्पेस में शुरू हो चुका है और उसके कारण ये है कि 2025 में जैसे हमने देखा है कि कहा गया है कि 2025 रिफॉर्म्स के तौर पर पे डिफेंस के लिए रिफॉर्म ईयर के तौर पर जाना जाएगा। तो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड है डिफेंस के स्पेस में। और आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो भारत डायनामिक्स की बात करें या मझगांव डॉक जैसे स्टॉक की बात करें, तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और इस स्पेस से अगर से एक स्टॉक चुनना होगा तो वो भारत डायनामिक्स के साथ मैं जाना चाहूँगा, जहाँ पर पे ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो आप देखते हैं ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स की बनी हुई है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देखने को नज़र आ रही है। दूसरी बात, अगर से आप इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट देखेंगे तो ये कंपनी आज की डेट में 85 से 90% इंडिजिनाइज्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से इंपोर्ट का जो इनका बिलिंग है या कॉस्ट है इंपोर्टेड गुड्स की, वो कम हो रही है और इसकी वजह से मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते देखने को नजर आएगी और क्योंकि इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, मार्जिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और अब क्योंकि स्टॉक के अंदर में एक अच्छा खासा प्राइस डैमेज हमने पिछले कई महीनों में इन स्टॉक में देखा, और मुझे लगता है एक वीकली मंथली चार्ट पर कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो 1220-1230 पे स्टॉक एक अच्छा बेस बनाएगा और ये बेस बन जाता है तो मैं समझता हूं कि अपसाइड में 1500 रुपए तक की एक अपसाइड भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, भारत डायनामिक्स और मझगांव डॉक दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। ओके बिल्कुल आशीष काफ़ी कमिटेड हैं डिफेंस पे। मीनवाइल आप लेके आइए अल्ट्राटेक एक बार फिर से। देखिए नंबर्स अच्छे थे लेकिन एवरेजेस जो काम करते हैं ना वो बखूबी काम करते हैं। जैसे ही 11,200 पार हुआ, अब वहाँ से 125 रुपये जुड़ चुके हैं। वी आर ए डे हाई। मैं अब इस पर ऑप्शन ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत ओवर हीटेड है ड्यूरिंग द डे, बट शानदार स्विंग। शेयर ऑलमोस्ट वहाँ से 125 रुपये का स्विंग और शेयर